शिक्षा अच्छी देते हो कि तुम लड़कियों को इस तरीके से रहना है, छुप के रहना है, दब के रहना है, और आप लोग जो है हाफिज मौलाना हो के दूसरों की लड़कियों को इस कदर नज़रों से देख रहे हो, तुम ही लोग ज्ञान देते हो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है गाइस आप सभी का मेरे आज के एक और नए ब्लॉग में, और मेरे ब्लॉग का नाम है गुलबसा ब्लॉग्स। मैं हूँ आपकी गुलबसा। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं गाइस आप सभी लोग बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, बिंदास होगे। और रमज़ान कैसे चल रहे हैं? इंशाल्लाह आप सभी के भी रमज़ान मेरी तरह बहुत अच्छे चल रहे होंगे। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप लोगों के रमज़ान कैसे जा रहे हैं। और गाइस मेरे तो बहुत अच्छे जा रहे हैं। अब तो गाइस रमज़ान जो है अब एक दो दिन का बचा है, एक दो दिन और बचे हैं रोज़े रखने के। फिर तो यही है कि आप बीच बीच में रोज़े रखते रहें। जिनके छूट गए हैं वो स्टार्टिंग जो रोज़े रमज़ान हम लोगों के छूट जाते हैं उनको पूरा करना होता है, ठीक है। तो बस गाइस मेरे तो बहुत अच्छे चले इंशाल्लाह। आप लोग बताओ, आप लोग देख रहे हो जब सर्दी बीत गई है ना, होली हो गई, हम लोग सब लोगों के कपड़े रख दिए, गरम सारे कपड़े रख दिए, और होली भी होगी उसके बाद। तो आप सभी को पता है कि मतलब सर्दी नहीं रहती है, गर्मी आ जाती है, और गर्मी आ भी गई थी। लेकिन परसों से मौसम कुछ ऐसा हो रखा है कि परसों तो गाइस जब 25 में रमज़ान पे इतनी ज़्यादा बारिश थी, पूरा दिन सुबह से लेके शाम तक बस बारिश। कई जगहों पे आसपास के गांव क्षेत्रों में इतनी बारिश हुई, इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी, सर्दी लग रही थी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे बीमार हो गए हैं, बीमार हो जाएंगे। तो फिर जैसे तैसे अपने आप को संभाला और पहन के रखे कपड़े, अच्छे से कपड़े रख दिए थे, धो धा के साफ़ सफाई करके रख दिए थे, क्योंकि अब गर्मी आ चुकी थी, सर्दियां जा चुकी थी। फिर कल का दिन भी ऐसा ही था कि धूप निकल आई थी खूब। कल के दिन खूब धूप आ गई थी। सुबह टाइम तो सर्दी थी और बारिश का मौसम सा हो रहा था, एकदम कोई धूप नहीं थी। फिर 3 बजे के बाद एकदम धूप हो गई कड़क, 4 बजे तक धूप थी। फिर ऐसा ही था, और आज भी कुछ ऐसा मौसम हो रखा है, धूप वूप नहीं है और एकदम मतलब ठंडा मौसम है। इतनी ठंडी ज़ोर ज़ोर की हवाएं चल रही हैं। खैर ये हवाओं में जो, लेकिन एक चीज़ है, इन हवाओं में ना गाइस एक अलग सुकून है, ऐसा लग रहा है रहमत बरस रही है बेशक। क्योंकि आप सबको पता है कि ये रमज़ान का महीना जो है बहुत बरकतों का महीना है, बहुत रहमतों का महीना है। तो बस वही रहमत बरस रही है। ये देखो कितने लहरा रहे हैं, देखो अभी इतनी तेज तेज लहरा रहे थे, इतने अच्छे लग रहे हैं कि क्या ही बताएं आप लोगों को। ये देखो माशाल्लाह से, ये देखो कितना प्रिटी लग रहा है गाइस। और किस किस को अच्छा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोग अपना। और ये देखो गाइस आज मैं अपना ब्लॉग जो है यहाँ पर बना रही हूँ, क्योंकि देख रहे हो गाइस गाइस आज मैं अपना ब्लॉग यहाँ पर बना रही हूँ, क्योंकि पार्क में जो है बहुत भीड़ है। क्योंकि अभी शाम हो गई है ना, तो पार्क में बहुत सारे लोग, मतलब सोसाइटी के सारे पूरे एक घर की सारी लेडीज़ें सब आती हैं, सब वॉक कर रहे हैं, सब टहल रहे हैं और अपने आप को फिट कर रहे हैं। बस एक हम ही हैं जो अभी मतलब फिट नहीं हैं, और दुआ करना हम भी फिट हो जाएं कि मतलब हमारे अंदर भी जो है ताकत आ जाए, हिम्मत आ जाए, ताकत। तो चलो अभी पता नहीं गाइस कैसा लग रहा है। 2-3 दिन से, मतलब 2 दिन से, मतलब कल का रोज़ा 25वें रोजे तक बिल्कुल मुझे अच्छा लगता रहा। कभी फील ही नहीं हुआ 25वें रोजे तक। कभी थोड़ा बहुत कहीं महसूस हो गया तो हो गया, नहीं तो थोड़ा तो जाहिर सबको ही लगता है कि हाँ रमज़ान से होते हैं तो रमज़ान से होते हैं तो थोड़ा बहुत तो सबको ही लगता है कि रमज़ान से हैं, तो वो महसूस होता है और होना भी चाहिए। तब तक कैसे पता चलेगा कि मतलब भूख प्यास वो महसूस होती है। हम लोग तड़पते हैं, अल्लाह के हुक्म का मतलब वो करते हैं, जैसे पालन बोलते हैं ना, तो वो करते हैं और बहुत सुकून लगता है। हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हम उनकी बताए हुए चीज़ को मान रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और अल्लाह पाक को भी बहुत अच्छा लगता होगा कि देखो ये हमारे बंदे हैं और कि देखो हमारी इबादत कर रहे हैं। वो भी यही देखते हैं पूरे रमज़ान की, कौन कौन हमारी इबादत कर रहा है, मेरे कहे हुए
बातों को मान रहा है, मेरे बताए हुए रास्तों पर चल रहा है, अच्छे काम कर रहा है, अच्छी सोच रख रहा है। और 25वें रमज़ान तक गाइस हमें बिल्कुल भी मतलब ऐसे फ़ील नहीं हुआ कि हम रमज़ान नहीं रख सकते। आप सभी को पता है कि मतलब क्या-क्या हुआ, मतलब लेकिन फिर भी हमारे रोज़े कंटिन्यू रहे। और जो लोग नए हैं तो उनको बता दें, पता है हम बीमार भी हुए और पेट में प्रॉब्लम हुई और पता नहीं क्या-क्या दिक्कतें होती रहीं बीच में, लेकिन हमने रमज़ान नहीं छोड़े। सब ने बोला हमसे कि अभी मत रखो और तबीयत सही हो जाए तब रखना, ये वो, मगर हमने किसी की नहीं सुनी और हमने सिर्फ़ अपने दिल की सुनी और जो करना चाहिए था वही किया और हम रमज़ान कंटिन्यू रखे। क्योंकि हमसे ऐसा नहीं है कि हमने ज़बरदस्ती रखे हैं, और ज़बरदस्ती नहीं रखे थे गाइस हमने, मतलब मेरा दिल गवारा नहीं करता था, मुझ में हिम्मत आती थी। लोगों को लगता था कि मतलब कि नहीं रखो और तबीयत सही नहीं है, ये वो, उनको लगता था, उनको ऐसा लगता था कि मतलब ठीक नहीं है अभी मत रखो, सही हो जाओ तब रखना। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मतलब हम रोज़े नहीं रख सकते। तो हमारे अंदर से ही वो हिम्मत आती थी, हमारे अंदर से ही वो ताकत पैदा होती थी और कि हम रोज़े रखें और हम मतलब रोज़े रख सकते हैं, इतना सही है। थोड़ी बहुत तो दिक्कत रहती है, अब थोड़ी बहुत दिक्कत के लिए गाइस हम रोज़ा नहीं छोड़ सकते। तो मेरा दिल नहीं करता था और मुझे लगता था कि हम रख सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं, कि मेरे अंदर से मेरी दिल, आत्मा, मेरा शरीर कहता था तो मैंने रोज़ा रखा। मैं रोज़े रखती रही और 25वें रोज़े तक सब सही चल रहा था। लेकिन कल से मतलब ऐसा हो रहा है कि जैसा होता नहीं, किसी भी चीज़ में दिल नहीं लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कभी खाँसी, मतलब खाँसी-खाँसी सी ऐसे लग रही है। मौसम चेंज हुआ है ना 25वें रमज़ान से, बारिश और पानी और ये सब हो रहा है ना। और 25 तारीख को तो गाइस पूरे दिन रिमझिम जैसा होता नहीं है इतनी सुंदर दिन था 25वां कि छोटी-छोटी फुहार गिर रही थी। और मतलब जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे तो केवल फुहार ही गिरती रही पूरे दिन। बहुत मतलब हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और आसपास के क्षेत्रों में गाइस मतलब रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। खूब ज़ोर-ज़ोर के बारिश, पूरे दिन बारिश हुई। तभी मेरे एरिया में मतलब अगल-बगल बारिश हो रही थी। तो इसीलिए मेरे एरिया में जो है ना बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही थी और इतना अच्छा लग रहा था कि चलो मौसम थोड़ा ठंडा हुआ। क्योंकि अभी आसपास मतलब अभी यही 2-4 दिन, मतलब होली के 2-4 दिन बाद ना इतनी गर्मी हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि अभी तो मार्च चल रहा है, अभी ये हालात हैं तो अप्रैल मई जून में क्या होगा, ऐसा लग रहा था। फिर परसों से 25 तारीख से ऐसा हुआ कि एकदम मौसम चेंज हो गया। ठंडी भाई साहब, इतनी ठंडी हो गई भाई कि मैं मतलब बता नहीं सकती। और गाइस थोड़ा इग्नोर करना मेरा जो बोलने में थोड़ा बहुत आपको अटपटा लग रहा हो, क्योंकि मेरा हलक जो है ना, पूरा मुंह जो है ना, ये साइड जो होते हैं होंठ के और गले और जीभ बगल जुबान, तो एकदम सूखी हो रखी है, सूख रहे हैं। तो थोड़ा इग्नोर कर देना उस चीज़ को। और तो अभी तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है ठंडी ठंडी लग रही है मुझे ना, मतलब मेरी शरीर से अंदर से जो होता नहीं, एक मतलब वाइब आ रही है, एक मतलब ऐसा लग रहा है कि मुझे ना स्वेटर पहनना चाहिए या मुझे शॉल ओढ़नी चाहिए। अभी जो मौसम हो रहा है इस टाइम, ऐसा मुझे लग रहा है, मगर कोई पहने ओढ़े मतलब नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं पहने हूँ लोगों की देख के। लेकिन ऐसा मौसम नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरी जो बॉडी जिस तरीके से रिएक्ट कर रही है, तो मेरी बॉडी को ज़रूरत है कि अभी मैं शॉल ओढ़ूँ या स्वेटर पहनूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे रोंगटे जो है खड़े खड़े हो रहे, बार बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं गाइस। और मेरा तो कुछ यही सीन चल रहा है। आप लोग बताओ, आप लोगों का क्या सीन चल रहा है, आप लोग कैसे हो और आपके रमज़ान सब मतलब कैसे गए आज तक। अब तो गाइस आज 27वां रोज़ा है, आज 27वां रोज़ा हो गया। तो गाइस आप सभी को, मेरे जितने भी मुझे सपोर्टर हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, सभी को दिल से 27वें रोज़े की बहुत 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 मुबारक गाइस आप सभी को। और अल्लाह पाक से यही दुआ करेंगे हम आप सभी के लिए कि मतलब आपकी सारी तकलीफ़ें अल्लाह पाक इस रमज़ान में सब दूर हो जाएं और सब बहुत अच्छे से रहे। सारी तमन्नाएँ और सारी चीज़ें यार, जितने भी गम हैं, मुसीबतें हैं, सबकी कट जाएं। क्योंकि अब आपको सबको ही पता है ये मुबारक महीना तो गाइस अब ये दिन नहीं रहेंगे। तभी तो इसीलिए तो कह रहे थे कि रमज़ान का महीना है, एक भी पल मत गवाओ और सारा वक्त आपको जितना टाइम मिले
मतलब जितना भी टाइम मिल जाए अपने हिसाब से अपना ऑफिस काम वाम से बचा बचू के और निकाल के टाइम जो है इबादत में लगाओ, दुआ मांग लो। क्योंकि यार पता है यही महीना एक ऐसा होता है कि जिसमें रहमत और खुदा खुद हमारे दरवाज़ों पर आता है कि आप लोग मतलब कितनी दुआएं चाहिए, रिज़्क़ मांग लो, अपनी मग़फ़िरत मांग लो, जो भी आप मांगो देते हैं, खुद दरवाजे पर आते हैं। और फिर पूरी साल फिर वो 11 महीने ऐसा होता है कि हमको खुद दस्तक देनी पड़ती है कि हर चीज़ के लिए, तो वो चीज़ होती है। खैर उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे और कैसे हो आप लोग ज़रूर मुझे बताना गाइस। अगर आप लोग मुझे बताओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा गाइस। बाकी तो मैं अपनी फीलिंग नहीं मतलब बता सकती पूरा, जैसे होता नहीं है सीना चीर के नहीं दिखा सकती, लेकिन आई होप आप लोग मेरी फीलिंग को समझ पा रहे होगे और रिलेट कर पा रहे होगे कि गाइस अगर आप लोग मुझे बताओगे ना तो मुझे ये लगेगा कि जो मैं अपने जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, अगर वो लोग मुझे अपना हाल चाल बताएंगे ना तो मुझे बहुत सुकून मिलेगा। सुकून मतलब जैसे जैसे मैं पूछ रही हूँ तो अगर उसका कोई जवाब देगा तो मुझे कितना अच्छा लगेगा, आप लोग शायद समझ पा रहे होगे मेरी फीलिंग को समझा पा रही होंगी तो ज़रूर बताना अगर हो सके तो, दिल में इच्छा करे तो। और गाइस पता है पूरा महीना मुझे नहीं, मैंने अपनी जान में कभी किसी की बुराई नहीं करी, कुछ भी नहीं करा, ठीक है। मतलब अच्छा जैसे होता नहीं रमज़ान के सदक़े मतलब। लेकिन एक चीज़ है गाइस, मैं आप लोगों को के साथ शेयर करूं ना करूं मुझे ऐसा लगता है। खैर चलो ठीक है, क्या करेंगे शेयर, बस आप लोग बने रहना मेरे ब्लॉग में, हम आपको एंड तक ज़रूर शेयर करेंगे। आप लोग मेरे ब्लॉग को पूरा एंड तक देखना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं मैंने नोटिस की हैं, मेरे अगल बगल के जो कुछ लोग हैं यार, उनको नमाज में इंटरेस्ट नहीं है, वो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं। मतलब उनको चिल्ला चिल्ला के नमाज के लिए हज़ारों दफ़ा कह के उनसे नमाज के लिए उन्हें फ़ोर्स करते हैं कि नमाज़ पढ़ो। मतलब इस कदर उनको फ़ोर्स करना पड़ता है तब जाके वो नमाज़ पढ़ते हैं, नहीं तो वो नमाज़ छोड़ देते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, वो कहते हैं ठीक है। मतलब यही चीज़ मेरे दिल में बहुत देर से खटक रही थी कि मैं बोलूँ नहीं बोलूँ, बोलूँ नहीं बोलूँ, पता नहीं क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। बट गाइस मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ और इस महीने में वैसे भी नहीं करना चाहिए। कहते हैं नहीं है कि रोज़ा सिर्फ जो है हमारे पेट का नहीं होता है, भूखा रहना रोज़ा नहीं होता। अल्लाह पाक कभी ये नहीं अल्लाह पाक ने ये नहीं कहा है कि आप जो है पेट का रोज़ा रखो सिर्फ भूखे रहो, नहीं। हमारी आँख का रोज़ा होता है, हमारे पेट का रोज़ा होता है और हमारे मतलब बोलने का रोज़ा होता है, हमारी सोच का रोज़ा होता है। गाइस हम लोग बुरा नहीं सोच सकते हैं, किसी के बारे में गलत बोल नहीं सकते हैं, सोच नहीं सकते हैं। आँखों का रोज़ा होता है, किसी को गलत देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो वैसे तो लड़कियां तो मतलब अच्छी होती हैं जहाँ तक है कि नहीं देखती हैं, मगर बहुत सारे लड़के आदमी गाइस ऐसे होते हैं कि रमज़ान में टोपी लगा के चल रहे हैं गली में, और अगर कोई सौदा लेने जाओ तो ऐसे देखते हैं कि उनकी नज़रें बता देती हैं कि किस नज़र से देख रहे हैं। क्योंकि जैसे मतलब एक होता है ना, लड़की हो औरत हो, तो चाहे वो औरत ही औरत को देख रही हो तो वो नज़रें मत समझ में आ जाती कि कौन किस नज़र से देख रहा है, चाहे वो आदमी हो चाहे वो लड़का हो। तो मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह पाक ये कहते हैं कि नज़रों में अच्छी नज़रों से देखना है, अच्छी सोच रखना है, गंदी सोच नहीं रखना है। मगर फिर भी मुझे जैसे रोज़ा खुल गया है, रोज़ा खोल लिया है, तो उसके बाद जो है हम लोग, जैसे हमने बताया ही अपने ब्लॉग में कि हम जो है डेयरी से दूध नहीं बंधा है, और क्या बोलते हैं दूध जहाँ भैंस के दूध मिलता है, मतलब क्या बोलते हैं डेयरी बोलते हैं ना, है ना, जो क्या बोलते हैं दूध वाले हैं, तो ऐसे दूध नहीं लेते हम। पैकेट वाला दुकान से सिंपल बता रहे हैं, जो पैकेट दुकान पे नहीं बिकते हैं अमूल के, या अमूल का दूध बिकता है पैकेट में आधा किलो 10 रुपये वाला, 10 की 2 थैलियाँ ले आओ। तो वही चीज़ हम दूध जैसे शाम को रोज़ा मतलब खुल गया मगरिब के बाद या फिर इशा के बाद, इशा की नमाज के बाद जैसे 9:30 बज गए या 10 बज गए, 10 बजे तक हम जाते हैं दुकान पे दूध लेने के लिए, सुबह के लिए कि सहरी के लिए। तो सहरी के लिए जब दूध लेने जाएं तो 1-2 हाफिज़ लोग हैं, मतलब हाफिज़ हैं यार वो, मतलब मैं क्या बोलूँ,
मतलब इतनी बड़ी-बड़ी दाढ़ी है उनकी, ठीक, टोपी लगाते हैं, पूरे सफ़ेद अच्छे खासे कपड़े पहनते हैं, अच्छे खासे पैसे वाले और बहुत दीन ईमान इल्म वाले आदमी हैं वो लोग, और दूध लेने जाते हैं। मैंने उनको एक बार नहीं, कई बार ऐसे देखा है कि वो जिस मतलब जो वो देखते हैं ना, तो उनकी नज़रें मुझे जो है बहुत ज़्यादा जैसे नहीं एक मतलब अजीब से देखते हैं। तो मैं जैसे ही जैसे उनके जैसे वो, मैं गली से दूध लेके आ रही या मैं जा रही, तो मैं आ रही हूँ तो वो जा रहे हैं बाइक से, और मैं जा रही हूँ तो वो उधर से आ रहे हैं। तो जैसे होता नहीं कि साइड दे देना, गली है पतली, जहाँ हम रहते हैं वो पतली गली है, तो साइड देने में जैसे नज़र ऐसे पड़ी जाती है कि, तो मतलब जैसे नज़रों में नज़रें टकराई ना, तो एक अजीब सा मतलब लगता है। मैं कहती हूँ यार कैसे देख रहे हैं, फिर मैं तुरंत ही अपनी नज़रें जो है नाली की तरफ या नीचे ऐसे कर लेते हैं, नीचे करके अपनी साइड से करके अपने घर चले जाते हैं। फिर मैंने ये चीज़ सोची कि मतलब ये जो मौलाना लोग हैं, जो हाफिज़ लोग हैं, वो हम सबको और ये सिखाते हैं कि ऐसे चलना है बेटा, ऐसे करना है, ये करना है, ऐसे नहीं देखना, ऐसे नहीं बोलना है और ऐसे रहना है, ठीक है, और हम लोग वो चीज़ फॉलो करते हैं। मगर फिर ये लोग क्यों इस नज़रों से देखते हैं, समझ में नहीं आता है। और जैसे हम लड़कियों को हमारे घरों में हर तरीके की आज़ादी होती है, ठीक है, लेकिन हमारे घरों में और ये सिखाया जाता है, मतलब हमारे घरों में, मतलब आप हम सबको बता रहे हैं, हम अपने ही बता रहे हैं, आप लोगों के ही बता रहे हैं, और जिसे बुरा लगे वो प्लीज़ बता देना, या छोड़ो, मैं सबकी छोड़ देती हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ। तो हमारे घर में हमारी माँ ने और हमारे दादा ने, या हमारी बोलचाल नहीं थी, लेकिन फिर भी जैसे होता नहीं, घर की वाइब होती है, एक घर का जो होता नहीं, मतलब वातावरण बोलते हैं ना, तो घर का जो एनवायरनमेंट, हाँ एनवायरनमेंट घर का जो एनवायरनमेंट होता है वो इस तरीके का था हमारा कि मतलब हमारे ताऊ चाचा, मतलब बड़े अब्बा, चाचा का तो छोड़ो, चाचा तो एकदम फ्रेंड की तरह चलो रह लेते थे, ठीक है, क्योंकि उनकी हरकतें जो है मेरे चाचा की बच्चों वाली ही, तो इस तरीके से रह लेते थे कि, लेकिन बड़े अब्बा के सामने हमने आज तक कभी बड़े अब्बा के सामने खड़े नहीं हुए, कभी भी। सिर्फ ईद हो गई, बकरीद हो गई, या मतलब ऐसे टाइम में रमज़ान हो गए तो इफ्तार देने गए हैं घर पे, जैसे होता है हम लोगों के इफ्तार बनता है तो हम लोग चच्ची के यहाँ दे देते हैं, बड़ी अम्मी के यहाँ देते हैं, मस्जिद में पहुँचा देते हैं, ऐसे करते थे। तो मतलब देखते तो भी हम लोग छुपते छुपाते शटर से ही चुपचाप खड़े हैं, कहो तो घर में ऐसे नज़रें झुका के करते, कभी नज़रें नहीं मिलाते थे बड़े अब्बा से। और ना मतलब ऐसे रहते हैं कि किसी भी बड़े से, अजनबी से, या घर में कोई मेहमान आ जाए या कुछ आ जाए, तो लड़कियों को सामने नहीं पढ़ना होता है, मतलब हम लोगों को सामने नहीं पढ़ना होता था, ये तहजीब सिखाई जाती है हम लोगों को। तो हमारे घरों में, या हम अपने घर की बात करें खाली, तो यही सिखाया गया है कि लड़कियों को जो है दब के रहना है, ढक के रहना है, छुप के रहना है, ज़्यादा नहीं बोलना है, ज़्यादा किसी के सामने नहीं आना है, ठीक है, और मतलब दुपट्टा रखना है अपने तन पे, ऐसे सिखाया जाता है। मगर फिर वही आदमी, लड़के जो है दूसरी औरतों को, लड़कियों को इस कदर देखते हैं, जो कि बहुत गलत है। तो फिर ये चीज़ क्यों बनाए, मतलब बोलते हैं तो यार इतना गंदा लगता है कि यार बताओ, हम लोगों को मतलब इस चीज़ का कहने का मतलब आप लोग समझ पा रहे हो, हम साफ साफ क्लियर कर दें कि हम लोगों को शिक्षा अच्छी देते हो कि तुम लड़कियों को इस तरीके से रहना है, छुप के रहना है, दब के रहना है, और आप लोग जो है हाफिज़ मौलाना हो के दूसरों की लड़कियों को इस कदर नज़रों से देख रहे हो, तुम ही लोग ज्ञान देते हो कि ज़बान का रोज़ा भी होता है, आँखों का रोज़ा होता है, सोच का रोज़ा होता है, ठीक है, और तुम खुद ही दूसरों की लड़कियों को इस कदर देख रहे हो, और वो भी हाफिज़ मौलाना होकर। तो बताओ, मैं सबकी बात नहीं कर रही, सब ऐसे नहीं होते, लेकिन जो होते हैं मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ। गाइस आप लोग अपनी राय ज़रूर देना मुझे कि ऐसे लोगों को क्या मतलब बोलना चाहोगे आप लोग। और पता है वो आदमी, मतलब एक ही आदमी है, उनकी फैमिली में कई आदमी है, लेकिन और बाकी सब सही हैं, लेकिन एक ही आदमी ऐसा है। कभी अगर ब्लॉग उधर जैसे मैंने शूट किया, जैसे मैं अभी तो नहीं बनाती हूँ क्योंकि वो पतली गली है, बहुत सारे लोग रहते हैं, सारी बिल्डिंगें हैं, तो हम नहीं बना पाते, कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो हमने नहीं दिखाया। लेकिन हम जिस दिन हम दिखाएंगे उस दिन दिखाएंगे आप लोगों को कि किस आदमी की हम बात कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाह रही कि ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहेंगे बताओ। ऐसा नहीं है कि उसको मैंने एक बार देखा, उसको गाइस मैंने हज़ारों बार देखा है। रमज़ान से पहले मैं कहती हूँ यार ये क्यों देखते हैं इस कदर, लेकिन पर मेरा क्या है कि मैं जब तक कोई सामने से मुझसे कोई गलत ना बोले या कुछ ना बोले तब मैं बोलती नहीं हूँ। मुझे लगता है कि अपने रास्ते आना, अपने रास्ते जाना है, ना किसी से बोलना है फर्जी, ना किसी को टोकना है ना रोकना है।
क्यों फर्जी किसी से मतलब बोलो या जवाब दो, क्योंकि मुझे नहीं सही लगता है गाइस। तो आप लोग बताना क्या मैं सही करती हूँ, क्या मुझे उनसे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। पर आप लोग अपनी राय देना। अब यार मुझ में हिम्मत नहीं आती कि मैं उनसे कुछ बोलूँ, मैं उनसे नहीं बोलूँगी, फिर भी आप लोग राय देना, फिर देखते हैं कि क्या। मेरा इसका कहने का मतलब मैं उनकी बुराई नहीं कर रही थी, मैं कुछ भी गलत नहीं बोल रही हूँ। मैं सिर्फ जैसे होता नहीं, एक फैमिली को बताते हैं कि अम्मी ऐसी चीज़ और चाचा पापा ऐसी चीज़, भैया बहन से, तो बस ऐसे ही आप लोग भी मेरी फैमिली हो गए हो। और मुझे इतने दिन हो गए आज ब्लॉग बनाते हुए, तो हम अपनी बातें जो हम किसी से नहीं कह पाते वो हम आप लोगों से कह लेते हैं। और वैसे भी कोई है नहीं है यहाँ पे जिससे मैं कुछ बोलूँ, तो मैं आप लोगों से ही बोलती हूँ, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली हो चुके हो। तो मैं अपनी फैमिली को नहीं बताऊँगी तो किसको बताऊँगी बताओ। इतना ज़्यादा मेरा हलक सूख रहा है, मतलब ये जो हलक है ना उसके नीचे कुछ पता ही नहीं चल रहा है, और ऊपर का ऐसे इतना हलक ऐसा लग रहा है जैसे जाम हो गया है, जाम हो चुका है मेरा सूख के एकदम, है ना। तो आप लोग मेरी फैमिली हो गाइस, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ऐसा ऐसा है मेरे साथ। आप लोग अपनी राय मुझे ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, आप लोग मुझे ज़रूर बताना गाइस। और बाकी तो सब बहुत अच्छा है। और आप लोगों से मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, और बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग बने रहना और आप लोग देना और उसका जवाब ज़रूर देना मुझे। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि आज 27वां रोज़ा हो गया है, तो किस किस की ईद की शॉपिंग शुरू हो गई है, किस किस ने ईद की शॉपिंग कर ली है, और किस किस के लिए कपड़े आ गए हैं, किस किस के लिए क्या सामान आ गया है, मुझे ज़रूर बताना। और मैं अपनी बात करूं तो मेरी ईद की शॉपिंग नहीं हुई है गाइस, मेरी ईद की शॉपिंग नहीं हो पाई है, और मुझे लगता नहीं है कि मेरी ईद की शॉपिंग हो पाएगी। बाकी आप लोग बताना कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है कि नहीं ठीक है गाइस। और ईद की शॉपिंग नहीं हुई है मेरी अभी। मैं सोच रही हूँ यहाँ पे बैठने को, मैं बैठ जाऊँ कि नहीं बैठूँ। मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ, नहीं यहाँ पे नहीं बैठती, भाई कोई देख रहा है मुझे। तो मैं अभी चल रही हूँ उधर आगे, क्योंकि मैं वहाँ पे बैठ गई तो एक अंकल और भैया लोग खड़े हैं सामने, वो देख रहे थे इस वजह से। तो मैं अभी जा रही हूँ उधर आगे को, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था। वो जा रहे हैं अपनी बिल्डिंग में, इधर ये बिल्डिंग है उनकी, उधर से देख रहे तो गाड़ी लगाई अंदर जा रहे, और मैं वहाँ पे बैठ रही थी और मैं मतलब डर के मारे उठ गई वहाँ से। तो मैं अभी वहाँ पे नहीं बैठ रही हूँ। तो तो आप लोग बताओ, आप लोगों की ईद की शॉपिंग होगी। तो फाइनली मैं बता रही हूँ आपको अपनी ईद की शॉपिंग के बारे में। तो गाइस मेरी ईद की शॉपिंग अभी तक नहीं हुई है, मैं ईद की शॉपिंग अभी तक नहीं की, मैंने कुछ भी नहीं लाई हूँ। और गाइस मैंने जैसे सभी लोगों को ईद की शॉपिंग की सबसे बड़ी खुशी होती है कि मतलब ईद की शॉपिंग करनी है ना। बहुत बड़ी खुशी होती है कि ईद की शॉपिंग करने जाएंगे। और अलविदा जुमा के बाद जो है, अलविदा जुमा के बाद ही ईद की शॉपिंग की शुरुआत हो जाती है। बट गाइस अभी मेरी ईद की शॉपिंग नहीं हुई है, अलविदा जुमा भी हो चुका है। और अलविदा जुमा पे भी लोग जो है नया सूट पहनते हैं, अलविदा जुमा को भी। तो गाइस मैंने अलविदा जुमा को भी, मेरे पास कोई नया सूट नहीं था, मतलब मैं ख़रीद के नहीं लाई थी कोई भी नया सूट अलविदा जुमा को भी। तो अलविदा जुमा से पहले अभी मतलब मैंने 2-3 महीने पहले एक सूट लिया था, 2 महीने हो गए लगभग। तो मैंने 2 महीने पहले ही एक सूट लिया था, मतलब क्वाड सेट नहीं होता है, मतलब क्वाड सेट कुर्ती और प्लाजो, तो वो लिया था। तो गाइस अभी तक कोई मौका नहीं आया था पहनने का। फिर 1 महीने पहले रमज़ान शुरू हो चुके थे, तो बीच में मतलब ऐसा मौका आया कि मुझे पहनना था वो नया सूट, बट मैंने पहना नहीं। मैंने कहा नहीं, अब ये कोरा है, अभी तक कोरा रखा है, तो मैंने सोचा कि इसको जो है अलविदा जुमा वाले दिन पहन के नमाज़ अदा कर देंगे। तो गाइस मैंने वही नया सूट जो है अलविदा जुमा को पहन के नमाज़ पढ़ ली थी, कोई नया ख़रीद के नहीं लाए थे, जो रखा था वो उसी में पढ़ ली थी।
ख़रीद के नहीं लाए थे क्या गाइस, मतलब उतने पैसे नहीं थे कि फ़र्जी मतलब ऐसे जाके ख़रीदे। मेरे पास रखा था ऑलरेडी नया, तो मैंने वही सूट में अलविदा जुमा की नमाज़ अदा कर दी। और आज जो है 27वां रोज़ा है और अभी तक मेरी ईद की शॉपिंग का कुछ अता पता नहीं है। और देखते हैं आगे शॉपिंग क्या होती है, आगे शॉपिंग होती है कि नहीं होती है। आप लोगों को ब्लॉग में आप लोग बने रहना, आप लोगों को पता चलेगा। और गाइस अभी शॉपिंग सच बताएं तो अभी किसी की भी नहीं हुई है, अम्मी को भी नहीं। गाइस हम लोगों का ऐसा ही है, देखो शॉपिंग करना हमारे बस में है नहीं, ठीक शॉपिंग करना हमारे बस में है नहीं है। पैसे होते हैं तो कर लेते हैं और नहीं होते हैं तो कोई बात नहीं, मगर रोज़े रखना और नमाज़ पढ़ना ये सब हमारे बस में है, ये सब हमारे बस में है। तो हम जो बस में है मेरे वो हम कर रहे हैं, जो हमारे बस में नहीं है उस पर ज़्यादा हम ध्यान नहीं देते। हमारा ध्यान अगर हम रोज़ा रख सकते हैं तो हम रोज़े रख रहे हैं। मेरा शरीर गवाही देता है, मेरा दिल मुझ में हिम्मत है तो मैं रोज़े रख लेती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, इबादत करती हूँ, दुआएं करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल मेरा भी वक्त अच्छा हो जाएगा। और कपड़ों वपड़ों का क्या है, उनसे क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। इंसान अच्छा होना चाहिए। अल्लाह पाक ने ये नहीं कहा कि आप जब नया ख़रीद के जोड़ा लाओगी उसी में नमाज़ अदा करोगी अलविदा जुमा की तभी नमाज होगी, या ईद पे नए कपड़े होंगे तभी ईद होगी, ऐसा कुछ तो है नहीं है भाई। जो है सो है। तो मेरी अभी कोई ईद की शॉपिंग नहीं हुई है, अभी तक तो नहीं हुई है। आगे हो सकता अगर होगी तो वो भी दिखाएंगे, और नहीं हुई तो वो भी बताएंगे। जो भी होगा जैसा भी होगा आप लोगों को सब बताते रहेंगे, सब शेयर करते रहेंगे। बस आप लोग मेरा ब्लॉग में बने रहना और गाइस मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, क्योंकि गाइस मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत नीड है और सबको ही होती है। देखो ऐसा नहीं है कि मतलब कि ये चीज़ है कि नहीं नहीं मुझे सब्सक्राइब करो, मुझे ज़बरदस्ती करो, मुझे सपोर्ट करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मगर ये होता है ना कि हर किसी को जो भी अपनी लाइफ की शुरुआत करता है किसी भी काम की, चाहे पढ़ाई हो चाहे कुछ हो, तो उसमें किसी ना किसी का सपोर्ट चाहिए होता है। गाइस जब हम लोग छोटे होते हैं तो मम्मी पापा का सपोर्ट चाहिए होता है, अभी भी चाहिए, ठीक है। चलना किसके सहारे सीखते हैं, माँ बाप के सहारे चलना सीखते हैं। स्कूल में पढ़ते हैं तो उसमें टीचर्स का सपोर्ट चाहिए होता है। तो वही चीज़ है, जैसे हम यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं तो मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, अपने सब्सक्राइबर्स का सपोर्ट चाहिए। आप लोग हमारे वीडियो को अच्छा लगा करे तो एक लाइक कर दिया करो, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड लोगों को सब्सक्राइब करवा दो। यही सपोर्ट है, यही सपोर्ट मिलता रहेगा तो मेरे अंदर जो है मतलब आग लगी रहेगी और मैं जो है अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करती रहूँगी, बनाती रहूँगी, ऐसी मेहनत करती रहूँगी। गाइस ये देखो पेड़, देखो कितनी अच्छी हवा चल रही, इतनी तेज तेज हिल रहा है। लौट के हम आ गए अपने उसी पेड़ पर। गाइस अब रमज़ान के बताओ कितने दिन रह गए हैं, ईद कब की है, आप लोग जल्दी जल्दी बताना। मेरे समझ से ईद पड़ेगी जुमेरात की, या तो जुमेरात की पड़ेगी या जुमा की पड़ेगी। और आप लोगों की क्या राय है मेरी इस बात पर, आप लोग अपनी राय ज़रूर देना। और ईद कब है आप लोग कमेंट में जल्दी जल्दी बताओ कि ईद कब होगी। मुझे नहीं लगता कि एक और अलविदा जुमा पड़ेगा, जैसे सब लोग यही कह रहे हैं कि एक और अलविदा जुमा पड़ेगा, ये जो जुमा आएगा वो भी अलविदा जुमा होगा। तो आप लोग बताओ क्या एक और अलविदा जुमा पड़ेगा अभी, उसके बाद शनिचर इतवार की ईद होगी। देखो खैर जो भी होता है वो सबको अब पता ही चलने वाला है। आज मंगल हो गया है, आज मंगल है, बुध जुमरात, बस 2 दिन, ओनली 2 दिन बचे हैं हम कह रहे बते हैं जुबान जो है ना जैसे होता नहीं साथ नहीं दे रही है, इतनी ज़्यादा लड़खड़ा रही है, सूखने की वजह से लड़खड़ा रही है। बुध और जुमरात और जुमा, बस 3 दिन बचे हैं। बस मतलब कहने के लिए 3 दिन है, वैसे कायदे से देखा जाए तो बस 2 दिन और बचे हैं, कल का रोज़ा और परसों का रोज़ा, बुध और जुमरात का रोज़ा। या तो जुमा की ईद होगी या तो अलविदा जुमा होगा।
ये देखो कैसे लहरा रहे हैं। तो 2 दिन बचे हैं गाइस। आपने देखा कितना अच्छा लग रहा था, तो वो मुझे अच्छा लग रहा था गाइस, वो इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाया। और ये देखो बालू पड़ी है यहाँ पर पड़ी है बालू। और आप लोग अपनी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि मेरे ब्लॉग आप लोगों को कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते हैं। अगर मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइस। और ईद जो भी है, अब ईद पे फोकस मत करो, अब ईद की खुशी तो एक होती है, वो तो अलग ही है, ठीक है। लेकिन अब बचे हैं 2 से 3 दिन, खूब इबादत कर लो, जम के इबादत कर लो, नमाज़ पढ़ लो, खूब सारी नमाज़ अदा करो, खूब तौबा की नमाज़, शुक्राने की नमाज़, तहज्जुद की नमाज़, और सारी नमाज़ें पढ़ो, कुरान पाक पढ़ो, सब कंटिन्यू कर लो। खूब दामन फैला के रो रो के दुआएं मांग लो। क्या पता कौन सी घड़ी, कौन सा पल ऐसा हो कि उस पल अल्लाह पाक दुआ सुन ले, है ना। तो सबके लिए दुआ करो, हमारे लिए भी दुआ करना गाइस, हमें भी अपनी दुआओं में याद रखना, और हम भी आपको अपनी दुआओं में ज़रूर याद करेंगे। पता नहीं कौन सी घड़ी, कौन सा पल ऐसा हो जाए जिसमें हमारी दुआ कबूल हो जाए। तो बस यही 3 दिन बचे हैं, खूब दुआ, नमाज, रोज़ा, नमाज सब कर लो। तो गाइस आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।